चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का, जो समस्त मल पाप का नाश करके श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रीति प्रदान करता है। प्रसंग चल रहा है भगवान के प्रिय सखा अर्जुन भगवान व्यासदेव जी द्वारा प्राप्त प्रतिस्मृति विद्या के प्रभाव से युक्त होकर कैलाशपति भगवान महादेव जी की आराधना करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। महादेव जी के शरीर का स्पर्श हुआ, बाहु युद्ध में महादेव जी की कृपा प्राप्त हुई। जब महादेव जी की कृपा प्राप्त हुई तो फिर वरुण देवता, कुबेर देवता, भगवान यम और साक्षात देवराज इंद्र ये सब समीप प्रकट हो गए और कहा, जो श्री कृष्ण का शरणागत है, जिसे श्री कृष्ण अपना प्रिय मानते हैं, उसके लिए अब मेरे को कोई अदेय नहीं। तुम्हें महादेव का पाशुपतास्त्र मिल गया है। तो वरुण देव ने कहा, ये मेरे पास है, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मेरे पास में बंधने के बाद सुरक्षित या जीवित रह सके। उनका मंत्र की पद्धति सिखाई, कैसे प्रयोग करना है, कैसे धारण करना है, कैसे उपसंहार करना है। भगवान यम ने कालदंड प्रदान किया पद्धति सहित। भगवान कुबेर ने अंतर्धान नाम की विद्या और अस्त्र प्रदान किया। भगवान देवराज इंद्र ने कहा, यहां नहीं, हम तुम्हें देवलोक में अमरावती में दिव्यास्त्रों का अभ्यास काफी दिन कराएंगे, बहुत से दिव्यास्त्र, इसलिए अभी तो हम जा रहे हैं और मातली रथ लेकर के आएगा और उस पर आप विराजमान होकर हमारी अमरावतीपुरी में आइए। ऐसा कहकर देवराज अंतर्धान हो गए। थोड़ी देर में ही देखा दिव्य तेजोमय रथ और भगवान इंद्र का सारथी मातली उपस्थित हुआ। गंगा में स्नान करके, ऋषियों को प्रणाम करके, हिमालय की वंदना करके, भगवान शंकर को प्रणाम करके, अपने प्राण प्रिय सखा श्री कृष्ण का स्मरण करके रथ पर आरूढ़ हुए। वायु गति से आकाश मार्ग से रथ चला। बहुत सी दिव्यताएं जो वर्णन की गई पीछे अर्जुन ने देखा। अब वो प्रधान द्वार पर पहुंचे तो मानो विशाल पर्वत खड़ा हो, ऐसे श्वेत वर्ण का विशाल ऐरावत हाथी। इंद्र की आज्ञा से उसने मार्ग दिया, स्वर्ग में प्रवेश किया। जो बड़े बड़े तपस्वी यज्ञ करने वाले राजा थे, उनको देखा विमानों में आरूढ़ होकर और पहचान लिया कि अमुक राजा, ये अमुक राजा। गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, ये सब कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है। साध्य विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्वनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र, विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण, इन सब का दर्शन अर्जुन को स्वर्ग में प्राप्त हुआ। सप्तऋषि, तुम्बूर, नारद, हा हा हु हु, गंधर्व, ये सब गान कर रहे हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन को बहुत आनंद अनुभव हो रहा है। फिर 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दुर्धर्ष तेजस्वी देवराज इंद्र के दर्शन के लिए उनके अंदर व्याकुलता हुई। महाबाहु पार्थ का रथ जीव ही अमरावतीपुरी में प्रवेश किया तो देखा सामने तेजो में देवराज इंद्र विराजमान है, जिनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ है और सुंदर दिव्य पार्षद चमर कर रहे हैं। विश्वावसु गंधर्व स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मर्षिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद संबंधी दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवराज का स्तवन कर रहे हैं। कुंती कुमार कूद पड़े रथ से और जाकर देवराज इंद्र के चरणों में मस्तक रखा। देवराज इंद्र ने अपनी पवित्र भुजाओं से अर्जुन को हृदय से लगाया। अर्जुन को हाथ पकड़कर ले गए, उस सिंहासन पर बैठाला जिसकी ऋषिगण स्तुति मात्र करते हैं, बैठ नहीं सकते उस सिंहासन पर। देवराज के सिंहासन त्रिभुवन पति पद पर केवल 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसु यज्ञ और निष्पाप निर्विकार जब यहां से होके तब वो इंद्र पद प्राप्त करता है। उसमें ऐसे नहीं कि कोई भी ऋषि या महात्मा बैठ सके, ऐसा नहीं। शत्रुवीरों का संहार करने वाले
अर्जुन का हाथ पकड़कर देवराज ने अपने साथ सिंहासन पर बैठाला, मस्तक सूंघा और अर्जुन को बार बार अपने कर का देवराज इंद्र के हाथ में अमृत स्राव होता है, अमृत सावी कहते हैं। वो ऐसे ऐसे बहुत अपार बल की वृद्धि हो रही, बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है अर्जुन को। वृत्तासुर का वध करने वाले, वज्र को धारण करने वाले अर्जुन के मुख का स्पर्श करते, जैसे कोई अपने बालक को दुलार करता है, ऐसे देवराज इंद्र वज्रधारी इंद्र के द्वारा बार बार दुलार करते देखकर पूरी सभा आश्चर्यचकित हो रही कि ऐसा सम्मान अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र ने आज तक किसी का नहीं किया जैसा अर्जुन का किया। अर्जुन सिंहासन पर देवराज इंद्र के बराबर बैठे हुए हैं, उसी सिंहासन पर गंधर्वाद शाम गान कर रहे हैं। घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुश्वरा, ऐसी सहस्त्रों अप्सराएं इतनी सुंदर कि एक ऋषि को मोहित करने के लिए एक ही अप्सरा काफी। वो ऋषि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वो नृत्य कर रही है। तदनंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जान करके देवताओं और गंधर्वों ने पूजन सामग्री लाकर सिंहासन पर बैठे हुए अर्जुन का पूजन किया। अर्घपाद्य देवताओं से प्राप्त कर रहे हैं अर्जुन। इंद्र भवन में पूजा करके फिर उनको पधराया गया। देव समुदाय पूजन कर रहा है अर्जुन का, ये बड़े बड़े ऋषि जन देख रहे हैं। सबके मन में हो रहा है ऐसा कौन सा तप अर्जुन ने किया है जो ये बात मिल रही है। जैसे देवराज इंद्र का पूजन, ऐसे देवता पूजन कर रहे हैं अर्जुन का। महाराज देवराज इंद्र हाथ पकड़ करके अपने भवन में ले गए। रात विश्राम हुई। प्रातः अर्जुन से कहा कि तुम्हें यहां दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान व्यास देव जी ने भेजा है। जिसके प्रिय मित्र श्री कृष्ण, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। देखो शास्त्रों में जैसे लिखा है कि मुझे परमेष्ठी पद नहीं चाहिए ब्रह्मा का, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, फिर मृत्यु लोक का सम्राट पद की क्या बात। हे हरि, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। जो प्रभु श्री कृष्ण का भक्त है वो इतना महान है कि ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। देवराज इंद्र पद क्या है तो मायाकृत ही ना, समय के अनुसार ही है, इसके बाद बदल जाएंगे देवराज। देवराज एक पद भी है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। परमेष्ठी जैसे एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री पद है, ऐसे ही इंद्र पद है, बहुत से बदलते रहते हैं। पुरंदर इंद्रदेव के यहां 5 वर्ष तक अर्जुन ने निवास किया। बहुत से दिव्यास्त्रों की उनको शिक्षा दी गई। कुंती नंदन देवताओं के साथ वो वाद्य कला सीखी, वो गान, वो नृत्य जो मृत्युलोक में है ही नहीं। पुरंदर ने अर्थात इंद्र जी ने अर्जुन को कहा, एक तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, तुम यहां आए हो तो दिव्य कोई भी गुण नहीं बचना चाहिए, सब सीख लो। चित्रसेन नाम के गंधर्व को नियुक्त किया कि अर्जुन को समस्त गान विद्या, नृत्य विद्या और वाद्य विद्या में पारंगत कर दिया जाए। अर्जुन ऐसे सुख में रहते हुए भी जब दुशासन का वो रूप सामने आता है कि द्रौपदी रो रही और सभा में उसके वस्त्र खींचे तो जल जाते हैं। जब कर्ण के वो वचन याद आते हैं कि बैठा लो इसको निर्वस्त्र करके दुर्योधन की जंघा पे, तो स्वर्ग में भी उनको अशांति प्रकट हो जाती है कि कितनी जल्दी जाऊं और इन दुष्टों का विनाश करो। नित्य शिक्षा ग्रहण करके फिर संध्या काल में सिंहासन पर बैठ करके नृत्य गान वाद्य आदि जो गंधर्वगण करते वो देखते थे अर्जुन। एक दिन अर्जुन सभा में बैठे हुए थे तो देखा कि उर्वशी बार बार अर्जुन की तरफ देख रही है। अर्जुन की भी दृष्टि नख से सिक तक उर्वशी पर जाती है।
बार बार उर्वशी, देवराजेंद्र पार्श्व में ही बैठे थे, देखा अर्जुन की दृष्टि और उर्वशी की दृष्टि, बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और कहा, गंधर्वराज जाओ और उर्वशी को आदेश करो कि वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। मैंने देखा कि अर्जुन का चित्त भी लुभायमान हो रहा है और उर्वशी की भी दृष्टि अर्जुन पर है, इसलिए जाओ, उसको मेरा आदेश है वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। तथास्तु, ऐसा कहकर चित्रसेन उर्वशी के पास गए। उर्वशी ने प्रणाम किया चित्रसेन को, कैसे आगमन हुआ? तो उन्होंने कहा कि पाक शासन भगवान देवराजेंद्र का आदेश है, आप अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। उर्वशी बहुत आनंदित हुई, क्योंकि वो अर्जुन के दर्शन से ही लुभायमान हो गई थी। कैसे हैं अर्जुन? जिस उर्वशी को देखकर बड़े बड़े महात्मा भी लुभायमान हो जाते हैं, वो उर्वशी अर्जुन को देखकर लुभायमान हो रही। ये भगवान नारायण से प्रकट की गई है। भगवान नारायण ने अपनी जंघा में से चित्र बनाया तो उससे उर्वशी प्रकट हो गई जब कामदेव विजय के लिए गए थे। स्वर्ग के एकमात्र सम्राट का कृपा प्रसाद मैं अभिनंदन करती हूं। मैं तो चाहती ही थी कि अर्जुन के समीप मुझे जाने का आदेश मिले, बिना आदेश के नहीं। मैं श्री, शील, स्वभाव, मनोहर, उत्तम व्रत, इंद्रियों को संयम में रखने वाले और यहां देवताओं में सम्मान प्राप्त करने वाले अर्जुन की सेवा में जरूर जाऊंगी। वीरवर अर्जुन को मैं अच्छी तरह जानती हूं, उर्वशी ने कहा। अर्जुन को मैं ऐसा सुख प्रदान करूंगी कि उनको लगेगा कि स्वर्ग में जाने का सुख क्या है। बड़े भाव में भर करके, बहुत आनंदित होकर के चित्रसेन को वापस किया। अब वो तो दिव्य देवी है, वो जहां से चलती हैं वहां बादल पर्दा करते हैं। कोई जिसको देखने का आदेश वही देख सकता है। स्वर्ग में भी सब ऐसे नहीं कि उर्वशी को देख सके। और उनके मुख से ऐसी सौरभ प्रकट होती, सुगंध प्रकट होती है कि योजनों वातावरण सुगंधित और उन्मादकारी हो जाता है। मैं महेंद्र की आज्ञा से अर्जुन के सद्गुणों का चिंतन करके उनको सुख प्रदान करूंगी, ऐसी भावना से गई। संध्या का समय, चंद्रोदय धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, चांदनी छिटक रही है। अब उर्वशी के स्वरूप का क्या वर्णन हो, तो दिव्य अप्सरा है, स्वर्ग की शोभा है। मानो काम को चुनौती देती हुई, सुंदरता का विस्तार करती हुई प्रसन्न मुद्रा में वो अर्जुन के महल में पहुंच गई देव मार्ग से। अत्यंत बहुत सुंदर ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, बड़ा श्रृंगार वर्णन है उर्वशी जी का। मन के समान इनकी गति है, जहां जाना है वहीं पहुंच गए। पांडु कुमार अर्जुन के महल में प्रवेश हुआ उर्वशी का। द्वारपाल से सूचना दी कि अर्जुन को सूचना दो कि अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी देवराज इंद्र की आज्ञा से आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। यहां में बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कितना हृदय से बलवान होता है। मतलब यहां जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। अर्जुन तुरंत निकले, जो ही देखा उर्वशी को तो नेत्रों से पहले प्रणाम किया, फिर समीप जाकर के जैसे पंचांग गुरुजनों को प्रणाम करते से घुटने टेक कर उनके चरणों जल गई उर्वशी। ये क्या है? क्योंकि वो दूसरे भाव से आई हुई थी। अर्जुन बोले, हे देवी, तुम्हारा हमारे हृदय में जो स्थान है वो तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं, आज्ञा कीजिए, मैं तुम्हारा एक सेवक हूं, मैं क्या सेवा उपस्थित करूं? अर्जुन के बात सुनकर उसका हृदय बहुत संतप्त हुआ और अपने हृदय को संभालते हुए कहा, मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आई हूं, गंधर्वराज चित्रसेन ने देवराज इंद्र की आज्ञा से मुझे भेजा है और वो तुम्हारी सेवा की आज्ञा की है, इसलिए मैं आई हूं। अर्जुन,
तुमने जैसे शब्द निकाले वापस करो, ऐसे शब्द मत बोल देना, क्योंकि उस भाव में चरणों में प्रणाम करना, हाथ जोड़ के खड़े होना, ये सब नहीं होता। मैं एक उद्देश्य लेके आया हूं तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार, मैं एक अप्सरा हूं, मेरा उसी भाव से तुम स्वागत करो। ये देवी कहना, प्रणाम करना, ये सब नहीं। मैंने देखा तो सभा में तुम हमारी तरफ देख रहे थे, बहुत सी अप्सराएं थी, मेरी तरफ क्यों देखा? देवराजेंद्र का आदेश है, उसका तुम्हें भी पालन करना चाहिए। शत्रुदमन, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूं, मेरा मन बहुत इस समय विचलित है, इसलिए बहुत सावधान होकर हमारे सामने चेष्टा करो। सामर्थ्यशाली देवी कोई साधारण थोड़ी, बहुत सावधान होकर वाणी बोलिए, चेष्टा कीजिए। ये प्रणाम मुद्रा है वाणी। स्वर्गलोक की दिव्य सुंदरी उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने कान में उंगली डाली। नहीं नहीं, एक शब्द भी ऐसा मत निकालना जो मैं सुन ना पाऊं। हे सौभाग्यशालिनी, मैं जो बात कह रहा हूं तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे गुरु पत्नी सदैव पूज्या होती है, ऐसे ही आप हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता कुंती पूज्या हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता सची पूज्या हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। एक भी शब्द कोई ऐसा न निकाल देना जो मैं सुन न पाऊं। उर्वशी ने कहा, तो आप बताओ फिर मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, सभा में क्यों देख रहे थे? हां, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, तुम महाराज पुरुरवा की सेवा में थी और पुरुरवा हमारे पूर्वज हैं। तो मैं यही देख रहा था कि यही देवी हमारी पूर्वज है, जिससे हमारे वंश का प्रादुर्भाव हुआ। ये मैं बार बार देखकर तुम्हें मानसिक प्रणाम कर रहा था। हे आनंदमयी देवी, तुम पूर्ववर्ष की जननी हो, इसलिए कुंती माता से बिल्कुल हल्का भाव हमारे हृदय में नहीं आ सकता। कुंती माता से बढ़कर मैं तुम्हें पूज्य भाव से देखता हूं, अन्यथा कोई शब्द नहीं, अन्यथा कोई चेष्टा नहीं। मैं तुम्हें गुरु भाव से देख रहा हूं, आप हमारे वंश को उत्पन्न करने वाली हैं। उर्वशी ने कहा, तुमने हमारे हृदय को जलाया। देवराज की इंद्र की आज्ञा से मैं आई हूं, अब भी तुम्हें अवसर देती हूं। ये बात दोबारा मत निकालना। तुम नहीं जानते हो, मैं देवी हूं, मैं अप्सरा हूं। पुरु वंश के कितने नाती पोते आए और हमको उनकी सेवा में भेजा गया। तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, मैं अप्सरा हूं और इस समय मैं तुम्हारे प्रति आसक्त हूं। मेरे अंदर मदनाग्नि जागृत हो चुकी है। अर्जुन, मुझे स्वीकार करो। ये बहुत बड़ी बात है। देवराजेंद्र ने आदेश किया है, स्वर्ग की जैसी रमणीयता में उर्वशी जी स्वयं प्रेरणा कर रही और अर्जुन जी अपनी निष्ठा में। ये बात तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देने वाली। विश्वामित्र जी तपस्या में मगन है, उर्वशी जी नहीं, मेनका जी। मेनका जी ने होश उड़ा दिए, तपस्या से वृत्ति उनकी हटा दी। और यहां साक्षात उर्वशी एकांत समय स्वर्ग की रमणीयता और बार बार आग्रह करे कि मैं तुम्हारी भक्त हूं, इस समय मैं मदनाग से युक्त हूं, इंद्र ने आदेश किया, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, अनिंदिते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं। दिशा और विदिशा की अधिष्ठात्री देवियां मेरे इस वचन का अनुमोदन करें। माता कुंती, माद्री और सची और आप, इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं है। तुम पुरवंश की जननी हो, परम गुरु स्वरूपा हो। इसके अलावा मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहूंगा। आप कृपा करके जैसे आई हूं वैसे ही वापस हो जाइए। अर्जुन की बात सुनकर के उर्वशी क्रोध से कांप उठी। कामा संजायते क्रोधा, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और टेढ़ी नजर करके कहने लगी, तुमने ऐसा ही समझ लिया कि हम आए तो तुम स्वीकार करो या ना स्वीकार करो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ। बहुत बड़ी ये बात है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ, पुरुषत्वहीन हो जाओ।
तुम्हारे अंदर पुरुषत्व ही ना रहे। अर्जुन वैसे ही प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं और अंतर्धान होकर चली गई। चित्रसेन के समीप गई और जाकर पूरी बात बता दी। अब तो अर्जुन बहुत उदास हो गए। पुरुषत्वहीन भला महाभारत कैसे कर सकता है, महान युद्ध कैसे कर सकता है, इतने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और उसने शाप दे दिया पुरुषत्वहीन हो जाओ। मेरा सारा का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया। अर्जुन मन में बहुत उदास है कि अब क्या हो सकता है, जब पुरुषत्व ही नहीं तो कैसे हो सकता है। चित्रसेन जाकर के सारी घटना देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने तत्काल अर्जुन को बुलाया और कहा बहुत अच्छा हुआ। पहले तो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कोई उर्वशी के आकर्षण से बच जाए, आश्चर्य है। यही श्री कृष्ण प्रताप है। जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा कि हमारी श्री लाडली जो वृंदावनेश्वरी के गोरे चरणारविंद की ठसक जिसके हृदय में आ गई है, उस हृदय को भगवान का मोहिनी अवतार भी नहीं मोहित कर सकता। अप्सराओं की तो बात जाने दो, मोहिनी अवतार भगवान का भी नहीं मोहित कर सकता, क्योंकि मोहिनी प्रिया जो लालजू को मोहित करने वाली उनके चरणों की ठसक जिसके हृदय में, तो अर्जुन को ठसक है श्री कृष्ण चरणारविंद की। देखो कैसा होता है महान भक्त, स्वर्ग में भी विजय को प्राप्त हो रहा है। सब अप्सराओं में स्वर्ग की श्रेष्ठ है उर्वशी जी। वो शाप दे दिया लेकिन अर्जुन का मन एक बार भी चंचल नहीं हुआ। यही है श्री कृष्ण कृपा, यह है श्री कृष्ण बल। कैसा है भगवान का बल, देख लो। अगर तपस्या का बल होता तो फिसल सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण का बल है। इसलिए अहो भाग्य तात, तुम उर्वशी के आकर्षण से बच गए। सत्पुरुषों के तुम शिरोमणि हो, आज मैं ऐसा घोषित करता हूं। अर्जुन से कहा तुम सत्पुरुषों में शिरोमणि हो। तुमको पाकर के कुंती आज पुत्र कहलाने वाली मां बन गई, वास्तविक मां बन गई। स्वर्ग पर तुमने विजय प्राप्त कर ली। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को परास्त कर दिया। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है उसे मैं सीमा में बांध देता हूं। शाप तो लागू होगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर 1 वर्ष तक जो तुम्हारा अज्ञातवास का समय दिया गया, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञात, तो 1 वर्ष तक तुम्हारे अंदर उर्वशी का शाप लागू रहेगा। इसके बाद खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे काम आ जाएगा। तुम जैसे महावीर, छुपने के लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ये शाप तुम्हारे लिए वरदान का काम करेगा। ये कई बार कहा है कि यदि तुम भगवान के चरणों का आश्रय लिए हो तो तलवार तुम्हारे गले तक आएगी और आकर वो हार बन जाएगी, गला काट नहीं पाएगी। देखा, शाप क्या हुआ, वरदान का स्वरूप बन गया कि अज्ञातवास में छुपने के लिए बहुत बढ़िया अवसर हो गया। इंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन को भारी प्रसन्नता हुई कि उद्देश्य की पूर्ति हुई। फिर तो जो शाप जनित उन्हें शोक और चिंता हुई थी वो मिट गया। धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ दिव्य विद्याओं को प्राप्त कर रहे हैं। एक समय की बात है, महर्षि लोमश बहुत बड़े तपस्या के धनी हैं। वो इंद्र के दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। उन्होंने जब देखा कि इंद्र के सिंहासन पर, आदेश सिंहासन पर अर्जुन बैठे हुए, महर्षियों से पूजित देवराज इंद्र का सिंहासन, उस पे एक नरलोक का मनुष्य अर्जुन बैठे हुए, और शरीर भी तो वही है। स्वर्ग में सशरीर जाना बहुत मुश्किल है, शरीर यहीं छूटता है, फिर वो दिव्य देह से जाता है। जैसे नरक में है ना, यातना देह प्राप्त होता है, ऐसे स्वर्ग में देव देह प्राप्त होता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने पर भगवत देह प्राप्त होता है। निकुंज में प्रवेश करने पर सहचरी देह की प्राप्ति होती है, जो चिदानंदमय है। महर्षि के हृदय में बड़ा संशय प्रकट हुआ कि देवराज इंद्र के पद में, सिंहासन में अर्जुन कैसे। लोमस जी ने कहा कि महाराज पाकशासन इंद्र, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि इनका क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और सब ब्रह्म ऋषि आपके नीचे आज सिंहासनों पर बैठते हैं, और एक क्षत्रिय राजकुमार है सिंहासन पर बैठे हैं। क्या तप है इनका इस कोटि का।
कि आप अपने आधे सिंहासन पर विराजमान किए हैं। क्या पुण्य कर्म है इनका? इन्होंने कौन सा ऐसा तप किया है कि सब ब्रह्म ऋषियों के पूज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं? मेरे मन में संशय है कि जहां वायु और अग्नि बड़े बड़े देवता जिस सिंहासन की वंदना करते हैं उस पर अर्जुन विराजमान है। लोमश मुनि के प्रश्न को वृत्तहंता सचिपति देवराज इंद्र ने हंसते हुए कहा, ब्रह्मर्षि आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान यह है कि आप जिनको देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। यही नर नारायण रूप में अवतरित हुए। और आपको पता है नर नारायण ने जो तपस्या की आज तक कोई ब्रह्म ऋषि ऐसी तपस्या नहीं की। ये केवल मरण धर्मा मनुष्य ही नहीं है, ये प्रभु श्री कृष्ण के मित्र हैं। ये बात द्वारिकाधीश के सिंहासन की चरण रखने की चौकी जिसमें सिंहासन की नीचे उसे ब्रह्मा और शंकर भी वंदना करते हैं, और भगवान सुदामा जी को अपने हाथ से उस सिंहासन पर बैठाल कर और उस चरण रखने की चौकी में थाल रख करके चरणोदक उतारते हैं। जिस रुक्मिणी के पलंग पर भगवान विराजमान होते हैं, केवल भगवान, और उसकी परिक्रमा करते हैं ब्रह्मा शंकर सनकादि प्रणाम करते हैं, उस पर श्री सुदामा जी को शयन करा। अत्यंत करुणा वरुणालय भगवान की मित्रता स्वीकार करने का ये फल। ये तो देवराज इंद्र का सिंहासन है, वो तो द्वारिकाधीश अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परेश भगवान श्री कृष्ण का है। उस पे सुदामा फटे पुराले कपड़े, पैरों में बिवाई, त्वचा झुर्रियां पड़ गई हैं, खान पान की कोई व्यवस्था नहीं। सब पार्षद देख के आश्चर्यचकित होते हैं। अरे अगर ब्रह्मा भी आते हैं यहां तो समय उनको लगता है, ड्योढ़ी पे खड़े रहते हैं, भगवान समय से मिलते हैं। लेकिन सुदामा जी को दौड़ पड़े, अशुभ प्रवाह करते हुए गले लगे, लेकर के गए अपने आसन पर बैठाला, चरण पखारे भगवान ने। अगर आप श्री कृष्ण को अपना मित्र मान लें, सब समस्याओं का समाधान हो जाए। आप दुनिया को मित्र मान रहे हो, छल कपट युक्त है, स्वार्थ खत्म हुआ तो वही मित्र तुम्हारी हत्या कर देगा, वही मित्र तुम्हें ठग लेगा, वही मित्र तुमसे बात नहीं करेगा। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु ऐसे हैं कि सैकड़ों अपराध कर दो और घूम के देखोगे तो वैसे ही बांह फैलाए, वैसे ही खड़े, आजा, मैंने तो छोड़ा नहीं, तू ही तो छोड़ के गया, लौटा, मेरे समीप आजा। एक बार भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं कभी जीवन में नहीं छोड़ते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब भी समझ में ना आए, ये मायाकृत है। देखो ये सब लोक की बात सुने तुम्हें लग रहा है कोई स्वर्ग लोक है, कोई है ना? सब ऐसी भगवान है, पर मायाकृत बुद्धि होने के कारण हमें लगता है प्रगट में बलशाली मित्र हो तो हाथ मिलाना अच्छा। लेकिन वो जिनके बल से बलवान है वो भी तो मृत्यु से भयभीत है। जो मृत्यु को भी शासन में लेते हैं, काल भी जिनके शासन में रहता है, वो श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे पास हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मित्र बनाने में क्या जाता है? कोई शर्त नहीं है, बस केवल उनकी मांग यही, अनन्य चिंतयन्तो माम, केवल मेरे हो जाओ। वो भी तुम्हारे सुख के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जिसको स्वीकार करोगे दुख ही देगा तुम्हें। केवल एक प्रभु हैं जिनको स्वीकार करने से सुख ही सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो सुख समुद्र है। मान जाओ हमारी बात, प्रार्थना मान लो। सबको चाहिए कोई ऐसा प्यार करने वाला जो केवल मेरे को प्यार करे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो अपने लिए प्यार करता है, तुम्हारे लिए नहीं। देख लेना, देख लेना, जिस दिन तुम उसके लायक नहीं रहोगे फिर प्यार करके दिखावे कोई तो पता चले। नहीं, जिस दिन तुम्हारा शरीर उसके योग्य नहीं रहेगा, जिस दिन जिस स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुमसे हाथ मिलाया था वो स्वार्थ नहीं रहेगा, उस दिन वो गली में नहीं आएगा जिसमें तुम रहते हो। ये संसार का स्वरूप है। और जिस दिन कोई तुम्हें साथ नहीं देगा उस दिन ये प्यारा मित्र तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। ये श्री कृष्ण हर समय तुम्हें दिखाई देगा कि वो फिर आप कैसे उन्मत्त होगे। अस्त्र में ताकत ही नहीं है कि वो तुम्हें छेद सके, जिसके मित्र श्री कृष्ण है।
औषधि जो तुम्हें ठीक करती है वही नहीं के बल से ठीक करती है। जो कुछ भी हो रहा है सब बलों के बलवताम भगवान श्री कृष्ण है। इनको प्यार करने के लिए क्या तुम्हें चाहिए? ये अगरबत्ती धूप बत्ती तो हमारी भावनाएं हैं, इनको केवल तुम्हारा प्यार चाहिए, हृदय चाहिए। हे कृष्ण मैं आपका, इससे बड़ी कोई भेंट नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई योग नहीं है। आप मेरे हो, आप मेरे हो, मस्त हो जाओगे। आपको कैसे, बस वही बार बार समझ में नहीं आ रही आपके। अरे यहां का कोई बड़ा अधिकारी हाथ ऐसे मिला दे और अपना फोन नंबर दे दे, आप जानते हो ऐसे भले हड्डी हड्डी हो पर छाती तान के चलोगे, या अमुक पदाधिकारी। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, ईश्वरों का भी ईश्वर श्री कृष्ण। ये जो कृष्ण नाम है ना, ये फोन नंबर है। ये जो मंत्र है ना, डायरेक्ट उनके फोन का नंबर है। मिला ही नहीं रहे, पड़े हो संसारिक फोन नंबर मिला रहे तो कैसे मिलेगा? जो मंत्र मिला है निज मंत्र, शरणागत मंत्र, जानते हो सीधे फोन नंबर है, सीधे आप जब के तो देखो तुम्हारे सामने वो होंगे, बात करो उनसे। बात करके कपिल भगवान कहते हैं मेरा अनन्य भक्त मेरा दर्शन ही नहीं मेरे से संभाषण करता है, मेरे साथ खेलता है। आप विश्वास मानो, भगवान है और वो खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो दूर है, जो ऐसा मानते हो वो मान रहे होंगे। हर पल हर क्षण, बस इतना ही कह रहे, हर पल हर क्षण प्यार ही प्यार, दुलार ही दुलार। तभी हम कहते मान लो, तुम मानने से बात बन जाएगी, तुम जान जाओगे, तुम देख लोगे, तुम्हारे पास है। प्रतिपल प्रियाजू की कृपा का प्रवाह बह रहा है, प्रवाह बह रहा है। बहुत तुच्छ चीज है शरीर, ये भोग सामग्री बहुत घटिया बात है, जिसमें हम फंसे हुए ना। बहुत घटिया लगेगा जब तुम थोड़ा ऊंचाई पर बढ़ोगे। एक प्राण करोड़ों प्राण न्यौछावर करना ऐसे लगेगा। अरे संसारिक प्यार में लोग प्राण में न्यौछावर कर देते, फिर प्रियालाल के प्यार में ये पार्थिव प्राणों की क्या बात है? इनको स्वीकार कर लो। ये हम नहीं कि आप घर बार त्याग, इनको डाल लो। जो तुम कर रहे हो ना उनमें इनको भी डाल लो, बीच में थोड़ा इनको भी। भाई होता है कि हम ये व्यापार कर रहे हैं, बोले साइड में एक व्यापार और डाल लो ना, उसमें घाटा होगा तो ये तो पूर्ति हो जाओ। इसमें घाटा है नहीं, इस व्यापार में मुनाफा ही मुनाफा। एक बार कृष्ण कहोगे, अविनाशी नाम है, ये समस्त पापों को भस्म करके तुम्हारी सदगति करेगा। बड़े बड़े हिसाब किताब करने वाले कलम रखे रह जाएंगे कि कृष्ण नाम का फल दें तो क्या दें। डाल लो थोड़ा व्यापार, ये भी डाल लो। आप जो कर रहे हो करो, जैसे रह रहे हो रहो, बीच में राधा नाम का व्यापार डाल लो। परम धन राधा नाम क्या जाता है? हम कह रहे ना तुम माला से करो, ना चंदन लगाओ, कुछ ना करो, उठते बैठते 10-20 बार बोल दो राधा राधा राधा, फिर देख लेना ये 10-20 बार ही तुम्हें घसीट ले जाएगा परम पद में। परम पद में बड़ी महिमा है। ये हम केवल गान ही नहीं कर रहे, हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने अनुभव की है, और उन्हीं की कृपा से जो कुछ छाती में आ रहा है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। कितना बड़ा बल उर्वशी आकर्षण कर रही है, और अर्जुन अपनी स्थिति में, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं, ये केवल कृष्ण कृपा ही, केवल कृष्ण कृपा। देवता महर्षि कोई भी इतना सामर्थ्यशाली नहीं। लोमस जी से देवराज इंद्र कह रहे हैं जैसे अर्जुन सामर्थ्यशाली, क्योंकि इनकी सामर्थ्य श्री कृष्ण है। ये बात जैसे कई बार आपको सत्संग में बताया है कि हमारी प्रियाजू की सखियों की चरण वंदना श्री लालजू महाराज करते हैं। सखियों अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत जीवों के अंशी भगवान किसी को, तो आप कह लोगे कि बहुत अत्युक्त है। नहीं, ये अलंकार पूर्ण वचन नहीं है। जैसे देवराज इंद्र कह रहे हैं कि कोई भी ऋषि महात्मा इनके समान बलवान नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण इनके बल हैं। तो सखियों के बल कौन है? हाँ, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बल। तो श्री जी की सखियों की प्रणति लालजू किसके कारण होते हैं? उनका बल है श्री लाडलीजू महाराज।
अंदर से ये हृदय की बात है। स्वामी जी के चरणों का आश्रय, ये हर चरित्र से आपको बल मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। देवराज इंद्र लोमस ऋषि जी नीचे बैठे हैं, अर्जुन इंद्र के इंद्रासन पर आधे भाग में बैठे हैं। तब के जानते हो इनका बल क्या है? श्री कृष्ण, सबका बल तपस्या, इनका बल अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, ये सब बल है। ये हरिनाम जपते, ऐसे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता रहता अर्जुन के, और हृदय तो कृष्णमय है ही। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध बहुत उद्दंड असुरगण बढ़ रहे हैं। हम अर्जुन के द्वारा उनका नाश करवाएंगे, लोमस ऋषि से देवराज इंद्र कह रहे हैं। ये महाबली भयंकर स्वरूप धारण करके अर्जुन जब गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे तो कोई इनके सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि सब दिव्यास्त्रों से युक्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से अगर प्रार्थना करूं तो केवल दृष्टि डाल दे तो निवात कवच नाम के राक्षस नष्ट हो जाएंगे, पर जब उनके मित्र अर्जुन मिल गए हैं तो उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। इतने छोटे कार्य के लिए मधुसूदन भगवान को सूचना देने की जरूरत नहीं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही निवात कवचों का संहार करेंगे। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, लोमस जी से देवराज इंद्र ने कहा, आप प्राय भ्रमण करते रहते, तो भ्रमण करते हुए एक काम्यक वन में इस समय युधिष्ठिर विराजमान है। आप वहां चले जाइए और वो अर्जुन की बात सुनना चाहते, कैसे 5 वर्ष हो गए हैं, तो उनको जाके बता दीजिए कि अर्जुन ने देवताओं के समस्त दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लिया है, और नृत्य वाद्य गीत जो पृथ्वी लोक में नहीं है वो सब पारंगत चित्रसेन गंधर्व के द्वारा इनको कर दिया गया है। शत्रुदमन, आप अभी जो समय वनवास का बकाया है तीर्थयाटन करो, समय आने पर अर्जुन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, वो बहुत सुखपूर्वक हैं। ऐसी सूचना देवराज इंद्र ने लोमस जी को देने की कही कि आप जाकर के जहां युधिष्ठिर आदि विराजमान हैं वहां उनको दीजिए। महामुने, और मैं ये चाहूंगा कि आप मंत्र बल से पांडवों को सुरक्षित रखें, वहां जहां तीर्थ यात्रा करें आप उनके साथ रहें, तीर्थों में तीर्थों का परिचय दें कि अमुक अमुक तीर्थ, और उनकी सुरक्षा करें। जो आज्ञा, ऐसा लोमस जी ने देवराज इंद्र से कहा, और शत्रुदमन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर के सूचना देने के लिए वो भूतल लोक पर आए। इधर धृतराष्ट्र जी ने जब ये सुना कि स्वर्ग में विराजमान है अर्जुन भगवान व्यास देव जी से, तो धृतराष्ट्र जी ने संजय को बुलाया। बहुत प्रिय है संजय, बहुत हृदयस्थ है संजय, ये सारथी हैं धृतराष्ट्र के। अर्जुन की सूचना मुझे मिली है, क्या ये बातें सब सत्य हैं? और देखो तो संजय, मेरा ये मूढ़ बुद्धि पुत्र दुर्योधन विषय भोग में है और पांडव संचय कर रहे हैं बल, ये पाप पूर्ण लगता है, मेरे वंश का विनाश ही कर देगा। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का सर्वनाश करा देगा। मैंने सुना है कि महात्मा पांडव कभी हंसी में भी झूठ नहीं बोलते। अरे जिनकी ओर से अर्जुन जैसा योद्धा, उन महाराज युधिष्ठिर को सम्राट पद प्राप्त होना क्या, देवराज इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। मेरा दुर्भाग्य बढ़ रहा है संजय, ये दुरात्मा मेरा पुत्र मृत्यु के वशीभूत हो गया है। मैं दिन रात जलता रहता हूं, गांडीव धनवा अर्जुन का सामना कौन कर सकता है इस भूमंडल पर। ये कर्ण तो बहुत बोलता है, ये अर्जुन के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन जी दिव्यास्त्र प्राप्त किए और भीष्म जी उनसे लोहा ले सकते हैं, क्योंकि भीष्म को भी गंगा जी ने वही सब प्रदान करवाया जो अर्जुन को प्राप्त है।
पर अंदर से भीष्म जी बहुत पांडवों को प्यार करते हैं, इसलिए रहेंगे मेरे पक्ष में, आशीष देंगे पांडवों को। भीष्म जी विजय प्राप्त कर सकते हैं पर असंभव, क्योंकि उनका हृदय पांडवों के प्रति प्यार भरा है। पर्वत शिखर पर गिरने वाला वज्र भले भी चूक कर दे, पर किरीटधारी अर्जुन के गांडीव से चलाए हुए बाण से कोई बच नहीं सकता। मैं बहुत जल रहा हूं, मेरे हृदय में घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं संजय, मुझे कोई उपाय बताओ। राजेंद्र, मैंने सुना है कुंती कुमार अर्जुन ने देवाधिदेव महाशंकर को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया है। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर गंगाधर भगवान शिव ने उनके बल की परीक्षा लेकर के उनको अपना दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र दे दिया है। संसार में अर्जुन को छोड़कर ऐसा कोई नहीं कि लोकेश्वर महादेव का वो अस्त्र धारण कर सके। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा गया, उनके हृदय में आज भी वो बात स्थित है। इसलिए मैं निश्चित करता हूं कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध निश्चित है महाराज। जिस समय दुर्योधन जांग ठोक कर और खोल करके दिखा रहा था द्रौपदी को, और भीमसेन ने फड़कते हुए प्रतिज्ञा की थी कि यहीं से जांग तोड़ूंगा, वो बात परम सत्य होगी, कोई नहीं बचा सकता। सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुरक्षित हैं, अभी किसी को कुछ नहीं कष्ट हुआ। मेरा विश्वास है कि आप स्वयं जाइए और पांडवों को विनय पूर्वक अपने पक्ष में कर लीजिए, तो ही बच सकते हो, अन्यथा नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, ये कर्ण बहुत कठोर बोलता है, इसने और आग लगा दी, द्रौपदी को गलत गलत बातें बोली। मेरी हिम्मत तो नहीं कि मैं पांडवों के सामने जाकर बात कर सकूं, जितना उनका अपमान हुआ है। मंत्रियों सहित मेरे पुत्र और इनका साथ देने वाले भूमंडल के सब राजा अब तो निश्चित मरेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। धृतराष्ट्र जी बड़ी चिंता में हैं। इधर देवराज इंद्र के आदेश से लोमश जी वहां पहुंचे जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान है, 10,000 ब्रह्म ऋषियों के बीच में। जो ही देखा कि महान तपस्वी लोमश जी आए हुए हैं, सब खड़े हो गए, उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर जी ने पूजन करके उनको आसन पर बैठाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यद्यपि आप महापुरुषों का, संतों का आगमन परम कल्याण के लिए ही होता है, पर मैं जानना चाहता हूं क्या विशेष कोई कारण है आपके यहां पधारने का। लोमश जी ने कहा, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है, मैं स्वर्ग में गया हुआ था, क्योंकि मैं संपूर्ण लोकों में अपने तप के प्रभाव से विचर सकता हूं। मैंने जैसी प्रभुता इंद्र की देखी वैसी ही अर्जुन की देखी। तुम्हारे वीर भ्राता सब्यसाची अर्जुन को देखा कि इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे मन में प्रश्न भी खड़ा हुआ, पर उस प्रश्न का समाधान मुझे देवराज इंद्र से मिल गया। उन्हीं की आज्ञा से मैं आया हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे भाई ने वो वस्तुएं प्राप्त की है जो इस भूतल पर क्या किसी देवता के पास भी नहीं। क्योंकि किसी भी देवता के पास अपना अस्त्र है, लेकिन अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र, कालदंड, अंतर्धान, वरुण पाश, अब देवराज इंद्र के द्वारा सब दिव्यास्त्र। इंद्र के आदेश से वो बहुत जल्दी आपके दर्शन करने आएंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अर्जुन बहुत सुखपूर्वक हैं। भगवान शंकर का दर्शन, भगवान शंकर का आशीष, कुबेर का आशीष, वरुण देव का आशीष, यम का आशीष, देवराज इंद्र का आशीष और उनके दिव्यास्त्र, ये सब अर्जुन जी को प्राप्त हो गए हैं। और इतना ही नहीं, विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से नृत्य, गीत, सामगान, वाद्य कला में अर्जुन ऐसे प्रवीण हो गए कि भूमंडल पर उनके समान कोई न नाचने वाला, न गाने वाला, न बजाने वाला। उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप मनुष्य लोक जाना तो ये सूचना दे देना
कि अब आपको आगे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और हमें आदेश किया है कि मैं मंत्रों द्वारा आपकी सुरक्षा करूं और तीर्थों का परिचय प्रदान करूं। लोमस जी की आज्ञा से श्री युधिष्ठिर जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ और कहा अब आगे आप जिस तीर्थ की यात्रा कहें मैं कहूं। लोमस जी उनको विभिन्न तीर्थों में ले जाते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में लाए। वहां गोमती के पुण्य तीर्थों में स्नान कराया और जो ब्राह्मण जन थे बटलोई प्राप्त थी ही सूर्य के द्वारा, जो भोजन चाहो तत्काल तैयार हो जाए, जितने का चाहो उतने का, बस केवल द्रौपदी जी ना पावे। द्रौपदी जी ने जहां पाया फिर बटलोई से कुछ नहीं प्रकट होगा। पितरों को, ब्राह्मणों को, वहां के समस्त ऋषियों को खूब तृप्त किया उसी बटलोई से युधिष्ठिर जी ने। फिर कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गो तीर्थ, कालकोटि, वृषप्रस्थगिरी के निवास करने वाले बहुत से ऋषियों के दर्शन। फिर वहां से परम पावन भूमि प्रयागराज आए। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम में स्नान किया। बहुत दिन तक वहीं संगम में रह करके तपस्या, उपासना और ब्रह्म ऋषियों का सेवा। पाप रहित महात्माओं का त्रिवेणी तट पर खूब स्वागत किया महाराज युधिष्ठिर ने। तत्पश्चात पांडवों के साथ ब्रह्मा जी की वेदी पर गए, जो तपस्वी जनों से सेवित है। उन वीरों ने उत्तम तपस्या करके कंदमूल, फल और बहुत सी सामग्रियों द्वारा ब्रह्म ऋषियों को तृप्त किया। अनुपम तेजस्वी प्रयाग से चल करके महाराज युधिष्ठिर राजर्षि गय के द्वारा यज्ञ करके शुद्ध किए हुए उत्तम पर्वत पर, जिसे गया तीर्थ कहते, वहां भी गए। वहां गयसिर नामक पर्वत है और वेद की पंक्तियों से घिरी हुई रमणीय नदी है। महर्षियों से सेवित उस नदी में स्नान किया। फिर वहां भी जो शुक्र, दान, पुण्य आदि बटलोई है ही खूब। फिर ब्रह्म सरोवर पर गए, अगस्त मुनि के द्वारा सेवित ये ब्रह्म सरोवर। फिर वहां की महिमा बता करके लोमस जी ने उनको आगे के तीर्थों में पहुंचाया। तदनंतर रोग शोक से रहित हेमकूट पर्वत पर, फिर वहां से बड़ी अद्भुत अद्भुत दिव्यता का दर्शन करके नंदा नदी दिखाई कि इस नदी में स्नान करने से कोई रोग नहीं होता और भारी से भारी शोक संकट निवृत्त हो जाता है। कुंती नंदन, इस तीर्थ में जो गोता लगाता है उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तुम अपने भाइयों के साथ यहां स्नान करो। नंदा नदी में गोता लगाने के पश्चात कौशिकी तट पर गए, जहां महर्षि विश्वामित्र जी ने बड़ी उग्र तपस्या की थी। युधिष्ठिर ने अपने ब्राह्मणों के साथ, दलबल के साथ उस नदी में स्नान किया और उसी तट पर रुके। लोमस जी ने कहा, ये देवताओं के द्वारा सेवित पुण्य सलिला कौशिकी नदी है। यहां परम पावन विश्वामित्र जी का रमणीय आश्रम है। यहां कश्यप गोत्री महात्मा विभांडक का पुण्य नामक आश्रम है और इन्हीं के तपस्वी एवं जितेंद्री पुत्र महात्मा ऋष्य श्रृंग यहां विराजमान रहते थे। उनका ये तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि इंद्र नाराज हो गए थे तो वर्षा नहीं कर रहे थे, पर उनके तपस्या के प्रभाव से वर्षा हुई और सब देश सुखी हुए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, कश्यप नंदन विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्य श्रृंग, हमने सुना है मृगी के पेट से प्रकट हुए थे, तो क्या विभांडक ऋषि ने धर्म विरुद्ध पशु का संयोग किया? तभी तो पुत्र होगा। पशु से संयोग करना तो शास्त्र निषिद्ध है और बहुत बड़ा अपराध है। पशु से समागम मनुष्य शरीर, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा विरुद्ध योनि संसर्ग एक महान तपस्वी कैसे कर सकता है? और एक मृगी इतने बड़े ऋषि के गर्भ को कैसे धारण कर सकती है? अगर ये अशुद्ध कार्य था तो देवराज इंद्र ऐसे कैसे प्रसन्न होकर वर्षा कर सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
नियम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी शांता ने फिर मृग से प्रकट हुए इन ऋषि को पति रूप में कैसे वर्ण किया? ये वही ऋषि हैं जिनको चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहां वशिष्ठ जी ने बुलाया था और भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ। इन्हीं को श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पर यहां ऋष्य श्रृंग नाम से उनको संबोधन किया गया। लोमस जी ने कहा ब्रह्मर्षि विभांडक बड़े महान तपस्वी और अमोघ वीर थे, अर्थात अभी तक कभी वीर उनका पतन ही नहीं हुआ था। उनके प्रतापी पुत्र ऋष्य श्रृंग का जन्म कैसे हुआ है मैं बताता हूं। विभांडक मुनि परम पूजनी, महान तेजस्वी, कश्यप गोत्री, कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं सकता, ऐसी प्रचंड तपस्या। वो एक कुंड में खड़े होकर के जल में मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। दीर्घ काल तक महान कष्ट सहते हुए मंत्राकार वृत्ति। तस्य रेता प्रचस्कंद दृष्ट्वा अप्सर उर्वशीम। देखो अभी चरित्र सुना, एक तपस्या का और एक श्री कृष्ण मित्र का। श्री कृष्ण में अब तपस्या। तस्य रेता प्रचस्कंद दृष्ट्वा अप्सरस मुर्वशीम अपसूप स्पृशतो राजन मृगी तच्चा पिबत तदा। वो जहां जलकुंड में खड़े होकर के मंत्र जाप कर रहे थे, वहीं उर्वशी अप्सरा आ गई और स्नान कर रही थी। शास्त्र निषेध करता है एक बार दृष्टि चली जाए, जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हैं, यमुना में कोई माई बहन स्नान कर रही तो दृष्टि संभाली, अगर एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं जानी चाहिए। अगर दोबारा उस रूप में देखते हैं तो फिर आपका अंतःकरण मलिन हो जाएगा। अब इतने बड़े महान तपस्वी विभांडक जी कितने एकांत में मंत्र के चिंतन में लगे हैं। अब स्नान से जल का शब्द होता है, तो अचानक दृष्टि गई तो उर्वशी जी स्नान कर रही थी। उर्वशी जी के रूप को देखकर जो अमोघ वीर थे आज संभल नहीं पाए। उर्वशी ने कुछ कहा नहीं, यहां तो अर्जुन के समीप गई थी। श्री कृष्ण बल और तपस्या बल में अंतर है। उनका वो अमोघ वीर इतना मन व्यथित हुआ, कुछ छुआ नहीं, कुछ नहीं कि उर्वशी को जाके स्पर्श, कुछ नहीं, केवल दृश्य देखा, मन विचलित हो गया। तो एक मनोवाह नाड़ी, अगर मन विचलित हो गया तो मनोवाह नाड़ी स्थित ब्रह्मचर्य को भी स्खलित कर देती है। वीर स्खलित हो गया और वीर उसी कुंड के जल में, और वो लहरों से किनारे आ गया। इतने में एक मृगी प्यास से व्याकुल थी तो जो जल पिया, तो एक देव कन्या थी। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने उसको अपराध विमोचन के लिए कहा था। किसी अपराध से किसी मुनि का अपराध कर दिया था, तो ये मृगी का उन्होंने श्राप दे दिया था। तो उन्होंने कहा था जब तुमसे एक ब्रह्म ऋषि का वीर तुम्हारे उदर में जाएगा और एक ब्रह्म ऋषि ही प्रकट होगा तो तुम मृग योनि से मुक्त हो जाओगी। तो वास्तविक ये देव कन्या थी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है, दैव का विधान अमोघ है। उसके उदर में वीर गया और ये श्रृंग एक सींग बालक प्रकट हुआ। अब वहीं आसपास रहते तो जब बालक को देखा तो विभांडक ऋषि ने ध्यान के द्वारा देखा ये तो मेरा ही बालक है, मेरे ही। तपस्या में संलग्न रहने वाले वनवासी श्री विभांडक ऋषि ने ऋष्य श्रृंग को अपने पास दुलार प्यार करके पालन पोषण करने लगे। एक सींग होने के कारण उन्हें श्रृंगी ऋषि ऋष्य श्रृंग कहा गया। उन्होंने जीवन में ना तो कभी किसी स्त्री को देखा था ना कभी किसी पुरुष को, केवल अपने पिता को देखा था बस। और वो मृगी जन्म देकर ही पधार गई थी, इसलिए उनका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य था, कोई चिंतन ही नहीं था।
चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के मित्र थे लोमपाद अंग देश के राजा। इन दोनों में यह हुआ था जिसके पहले संतान होगी वो एक दूसरे को देगा। तो महाराज दशरथ के शांता नाम की कन्या हुई थी जो इन लोमपाद अंग देश के राजा को उन्होंने दी थी। इनके स्वभाव में थोड़ा सा रुद्र भाव आ गया था, तो ब्रह्म ऋषियों से उन्होंने कटु व्यवहार कर दिया। वो नाराज होकर इनके यहां से चले गए। ये अपराध के कारण पूरे देश में वर्षा होनी बंद हो गई। देखो, जब धर्म का और भजन करने वालों का, सतशास्त्रों का अपमान होता है तो किसी और को दंड देने की जरूरत नहीं, प्रकृति दंड देने लगती है। फसल पक्की खड़ी है, ओले और पानी गिर गए, नष्ट हो गया। जब पानी की जरूरत है तो सूखा है, और जब पानी की जरूरत नहीं तो पानी, उल्टा प्रकृति दंड देने लगती है। अब इनके यहां वर्षा ही नहीं हुई, अब तो घबरा गए, बहुत भयभीत हुए और ब्राह्मणों को एकत्रित किया और पूछा कि मेरे से क्या अपराध बन गया। तो उनमें से एक श्रेष्ठ महर्षि खड़े हुए, उनका, राजेंद्र, ये जो वर्षा नहीं हो रही, तुमने ब्राह्मणों का अपमान ब्रह्म ऋषियों का किया, जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तुम्हारे यहां वर्षा नहीं होगी। हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अनजाने में या राज भाव के अभिमान में कोई गलती हो गई तो आप ऋषियों को क्षमा करना चाहिए। मेरे अपराध के कारण सारी प्रजा भूखी मरे, आप सब दयालु हो। तो उनका इस समय तपस्या में सबसे बढ़ चढ़ करके विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग हैं, उन्होंने आज तक कभी स्त्री देखा नहीं है। यदि आप उनको किसी भी तरह सम्मान पूर्वक लाओ और अपने सिंहासन पर विराजमान करो, अभी वर्षा हो जाएगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। राजा लोमपाद ब्राह्मणों के चरणों में बार बार प्रणाम करके अपनी राजधानी में आए और विचार किया कि ऐसे महातपस्वी को कैसे लाया जा सकता है। राजा, मंत्री और ब्राह्मणों से सलाह की कि क्या उपाय हो सकता है। तो उनमें एक बहुत प्रवीण मंत्री ने कहा कि अगर कोई चतुर युवती उनके पास जाए, उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखा, और फंसा करके आपके सिंहासन तक ले आवे तो वर्षा हो जाएगी। राजा ने अपने दरबार की प्रधान वैश्या को बुलाया। वो बहुत वयोवृद्ध थी और उसके शासन में शास्त्रों 9 युवतियां राज सेवा में नृत्य, वाद्य, गान, कला आदि की। उन बुलाकर कहा कि देखो, तुम प्रवीण हो और सबके सुख के लिए तुम्हें जाना होगा, और ऋषि श्रृंग को लुभायमान करके हमारे राज्य शासन में प्रवेश कराओ और सिंहासन में बैठा लो। वैश्याओं का रंग फीका पड़ गया, मूर्छित सी होने लगी। उनका, महाराज तुम्हें पता है, अगर थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो भस्म कर देंगे। तपस्या के धनी उनके पिता विभांडक और स्वयं वो, और अगर मैं ना करती हूं तो आप मुझे मृत्यु दंड देंगे। इसलिए मैं, कार्य तो असंभव है, पर आपके लिए प्राणों की बाजी लगाकर प्रयास करूंगी। मैं जो भी आदेश करूं उसका तत्काल पालन किया जाए। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। मुनि कुमार को लुभायमान करने के लिए तुरंत एक आश्रम की रचना की जाए नाव पे, 4 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, मतलब 16 कोस की नाव, और उसमें कृत्रिम आश्रम, कृत्रिम वृक्ष, कृत्रिम फल, लताएं, देखने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कृत्रिम है, उसकी रचना करवाए। वो तो राजा है, आदेश हुआ, 16 कोस की नाव, ऋषियों के आश्रम, और ऋषि कौन, सब नवयुवती वैश्याएं, वही सब अपने श्रृंगार में। व्यवस्था करने की आज्ञा हो गई। प्रचुर धन लगा करके सुंदर श्रृंगार युक्त आश्रम नाव में, ऐसा ना पता चले कि नाव है। अब उस बूढ़ी वैश्या के द्वारा शिक्षित जो उसकी पुत्री थी, बहुत ही चतुर, बहुत ही सुंदर थी, उस नाव को कई कोस दूर लगाया गया। राज कर्मचारी गुप्त रूप से पता लगाए कि विभांडक ऋषि आश्रम से कब बाहर जाते हैं। तो बोले, हफ्ते में एक बार निकलते हैं, पिपली, बरगदी ऐसे फल लाते हैं, कंदमूल फल, और उसी का 1 हफ्ते पाकर भजन करते हैं, फिर 1 हफ्ते जाते हैं।
बड़ा ही सुंदर दिव्य तपस्या से उस आश्रम का प्रभाव था, बड़ा रमणीय था। विभांडक ऋषि फल लेने के लिए गए हैं, ऐसा जे ही गुप्तचरों से मिला, उसने अपनी पुत्री को, वो कांप गई कि मैं ऋषि के पास जा रही हूं, पुनः वापस आ पाऊं कि ना पाऊं, क्योंकि रुद्र दृष्टि हो जाएगी तो भस्म हो जाएंगे। जाओ तुम राजा के लिए प्राण देना, ये हम प्रजा हैं, हमारा धर्म है, इसलिए तुम जाओ, बहुत सावधान रहना। ऋषि कुमार बिल्कुल भोले भाले हैं, आज तक किसी मनुष्य को नहीं देखा, स्त्री की बात क्या है। डरते हुए वो आश्रम में पहुंची और देखा कि ऊर्ध्व नेत्र किए हुए वो बैठे हुए, दिव्य तेजो में कांप गई, पर अपने राजा के कार्य को संपादन करने के लिए समीप गई। खड़े हो गए ऋषि संग, कोई ऋषि पधारो, देखा ही नहीं था स्त्री। खड़े होकर के नमन किया, अर्घ्य दिया, आसन दिया, बहुत पीछे हट गई और उनका हमारा नियम है, कुछ हम ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम्हारा अर्घ, तुम्हारा कोई भी पूजन हम स्वीकार नहीं करेंगे, केवल आप आलिंगन कर सकते हो। हाँ ठीक है। ना तुम्हारा दिया हुआ आसन, इतनी सामर्थ्य है कि वैश्या होकर एक ऋषि के द्वारा दिया हुआ अर्घ और आसन कुछ नहीं, वापस रखो, केवल आलिंगन कर सकते हो। तो जानते नहीं थे कि स्त्री आलिंगन। अब वो कहे कि ऋषि तुम्हारी त्वचा कितनी सुंदर, हमारी कैसी है। अब वो तो जंगल में रहे, गर्मी सर्दी से त्वचा मोट, और वो तो सुंदर नव युवती वैश्या, तो बोले ऋषि तुम्हारी त्वचा कितनी, तुम्हारी जटाएं कितनी कोमल, कोमल बाल और सुगंधित तेल से सींचे हुए, बार बार तुम किस देश के ऋषि हो। और वो तो कभी देखा ही नहीं ना, स्त्री कभी देखा ही नहीं। बड़ी उनको उत्सुकता हो रही कि किस देश के ऋषि हमारे यहां पधारे हैं, मुझे दर्शन से बड़ा सुख मिल रहा है। ब्राह्मण आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, बहुत बड़े तपस्वी होगे तभी इतने सुंदर हो, तो मेरा ये अर्घ और फल फूल क्यों नहीं ले रहे। दिया हुआ कुशासन, आप इससे सुखपूर्वक बैठिए, वह नहीं, आज आप हमारे आसन पर बैठेंगे, मखमली सुंदर आसन होगा। हमारा आसन तो चुभता है उसका, तुम्हारा आसन तो कितना सुंदर बैठा। वो भोले वाले जालते ही नहीं, ये तुम्हारे फल हम नहीं, हमने नियम ले रखा है कि जितने दिन अनुष्ठान चलेगा हम किसी ऋषि का कुछ नहीं लेंगे। हम कुछ फल लाए, बड़े सुंदर सुंदर अंगूर, मीठे मीठे सब। हाँ ऐसे तो कभी हमने फल खाए नहीं। बोले तुम्हारा दिया हुआ जल भी नहीं, हम जल दे रहे हैं, विशिष्ट प्रकार का बनाया हुआ आसो, ये साधारण नहीं, विशिष्ट जैसे अंगूर का भी तो आसो बनता है, महुआ का भी बनता है, ऐसे विशिष्ट फलों के रसों का आसो उन्मादकारी। अरे पिया उन्होंने कहा, मैंने तो जिंदगी में ऐसा नहीं पिया। वो बड़े आनंदित हो रहे, और हे ऋषि ये भूमि डोलती नजर आ रही है, वो आसो पिए हुए, बार बार हृदय में आलिंगन। और दूर एक गुप्तचर खड़ा है कि विभांडक ऋषि कितनी दूर है, कितने समय वापिस होंगे। वो कहा आप मुझे प्रणाम मत कीजिएगा कभी, तभी मैं बार बार आऊंगी। उनका जैसा आप कहेंगे वैसा, मैं आपके लिए बंदनी नहीं हूं, आप मेरे बंदनी हैं। मैं आपके लिए दर्शनी नहीं हूं, आप मेरे दर्शनी, मैं आपका दर्शन कर ले आई हूं। बार बार उनके द्वारा आलिंगन को ऋष्य श्रृंग बड़ा सुखद अनुभव करने लगे। वो बार बार वो तो आई है रिझाने के लिए, सुंदर माला, सुंदर सुखद वस्त्र, सुंदर इत्र उनके शरीर में लगाया। वो बहुत प्रसन्न है, खेल रहे हैं। सूचना, गुप्तचर दूर खड़ा है, उसने इशारा किया कि वो चल पड़े हैं, भागी वहां से तुरंत। अब हमारे अनुष्ठान का समय हो रहा है, किसी दिन हम अवसर लगा के फिर आएंगी। और ये बात अपने पिताजी से कहिएगा नहीं कि कोई ऋषि आए थे। ओ चलिए, अब ये तो पृथ्वी घूम रही, अब ये बैठे बस वही ऋषि चिंतन में, उस ऋषि के कपोल कैसे, उसकी जटाएं कैसी, पूरा चिंतन। चलो आगे फिर चाहिए तो अखंड हरि अनंत हरि कथा। श्री राधा वल्लभ लाल की।